नमस्कार। तो आइए चलिए मैं आज फिर आपको एक नई कहानी के सफ़र पे लेके चलती हूँ। लेकिन आज की कहानी कुछ ख़ास होने वाली है क्योंकि वो कहानी है मेरे मामा के गाँव की। तो लेकिन अब मेरे मामा नहीं हैं, लेकिन मेरे मामा की 5 बहनें हैं जिनमें से एक मेरी मम्मी भी है। तो सर्दियों का टाइम था, सर्दियों में जब छुट्टी हो जाती है ना, तो उस टाइम पे हम मामा के घर चले जाते थे। ये तो ख़ैर नॉर्मल सी बात है कि भाई सब अपने मामा या बुआ, फूफी के घर ही जाते हैं और तो कहाँ ही जाएँगे। तो हम छुट्टियाँ बिताने अपने मामा के घर जाते थे। तो उस टाइम पे मतलब बहुत धुंध पड़ती थी, मतलब कोहरा ना बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो एक दिन ऐसे ही नाना है ना खेत से वापस आ रहे थे। उस दिन नाना को खेत में है ना पानी देना था। तो नाना पानी दे के सुबह के मेरे ख़्याल से 3 के आस-पास, मतलब ढाई 3 के आस-पास वो वापस आ रहे थे घर पे। तो जैसे ही वो घर आ रहे थे ना, तो उन्होंने क्या देखा कि है ना, मतलब एक ना बच्चा रो रहा है। ये जो रोड बनते हैं ना, वहाँ पे मतलब कोई बच्चा है ना रो रहा था बैठ के। तो अब नाना ने सोचा कि भई देखूँ इस बच्चे को कि ये क्यों रो रहा है ना? तो नाना जैसे उस बच्चे के पास गए, नाना ने उसको देखा, उससे बोला, "बेटा क्यों रो रहे हो?" वो बहुत छोटा बच्चा था, जैसे गुड़लिया चलते हैं ना बच्चे, वैसे। तो नाना ने सोचा कि जो लेबर दिन में काम कर रही थी ना, उन्हीं का होगा किसी का बच्चा। अभी घर ले चलता हूँ, फिर कल जब दोबारा वो लेबर आएँगे काम करने तो उनसे पूछ लूँगा कि भई किसका बच्चा था ये? तो नाना उसको है ना नाना ने उसको साइकिल पे बिठा लिया। साइकिल पे पीछे कैरियल होता था ना वो, उस पे बिठा लिया। तो नाना उसको लेके चल पड़े। अब जैसे ही नाना ने मतलब शुरू करा ना चलना, थोड़ी-सी दूर चलते ही ना बहुत भारी साइकिल हो गई। मतलब ऐसा लग रहा कि जैसे पता नहीं कितना वज़न पड़ गया हो साइकिल के पीछे। और ऐसा महसूस हो रहा नाना को जैसे किसी के पैर ना घिसड़ रहे हैं, मतलब इतने लंबे हो गए हैं किसी के पैर कि ऐसे घिसड़ रहे हैं और साइकिल चलाई ही नहीं जा रही थी। इतना ज़्यादा बर्डन नाना के ऊपर पड़ रहा था साइकिल को चलाने में कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ? तो उन्होंने ना एकदम से मतलब वो रुक गए, रुक के उन्होंने बीड़ी जला ली। बीड़ी जलाई ना, बीड़ी जलाते ही वो जो पीछे बच्चा बैठा था ना, वो तो एकदम हवा हो गया और मतलब आवाज़ आई कि आज तो तू बच गया। आज तूने बीड़ी जला ली ना, तो आज तो तू बच गया। अगर तू बीड़ी नहीं जलाता ना, तो आज तो तेरी मौत मतलब पक्की थी। तो भई मतलब नाना को बहुत सदमा लगा इस बात से और फिर नाना जैसे घर आए, घर आके उन्होंने हम सबसे बताया कि आज तो है ना ये हुआ मेरे साथ। लेकिन उसके बाद नाना इतने ज़्यादा बीमार हो गए, बहुत ज़्यादा, मतलब उनको ना कम से कम भी 2-3 महीने लग गए उस चीज़ से बाहर निकलने में। उनके अंदर ना वो डर सा बैठ गया कि ये क्या था, मतलब ये क्या हुआ उनके साथ। तो यही थी आज की मेरी कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, और यह कहानी सच्ची है बिल्कुल, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अब एक और नई वीडियो में अगली बार। ओके, बाय, टेक केयर, जय श्री राम।